हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के साथ काम करना सीखते हैं, यानी सीखेंगे कि जावा में स्ट्रिंग के साथ कैसे काम किया जाता है। स्ट्रिंग हम पहले भी कुछ फंक्शंस यूज कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको और डीप में समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेलो, हेलो इज स्ट्रिंग। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग क्या है, जावा में स्ट्रिंग एक क्लास है। ठीक है, तो अगर जावा में स्ट्रिंग एक क्लास है तो अभी तक जो क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लासेस में कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ठीक है, क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, तो उसी तरह से हम स्ट्रिंग का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने पढ़ रखा है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ इस स्ट्रिंग में क्लिक करिए तो ये स्ट्रिंग क्लास देखिए, स्ट्रिंग डॉट क्लास। स्ट्रिंग एक क्लास है और इसमें तरह तरह के मेथड्स डिफाइन है। ठीक है, कैरेक्टर एरे के लिए ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। दूसरा ये एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना हुआ है जो एरे लेता है, कैरेक्टर एरे। ठीक है, और भी इस तरह से कई सारे कंस्ट्रक्टर्स और फंक्शंस यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, ओके। तो यानी कि स्ट्रिंग क्लास से हम उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ये कि एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है, क्रिएटिंग एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ एस में आप कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं और अब इस एस को प्रिंट करके देखो तो क्या रिजल्ट आएगा। सपोज करो इस एस को प्रिंट करते हो आप तो ये हेलो आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेलो। करके देखिए, रन करके देखिए इसे, दिस इज हेलो। ठीक है, ये इस लाइन का आउटपुट है। तो यानी इस हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट किया, उसमें वैल्यू असाइन की, देन उसे प्रिंट किया। ठीक है, आप कैरेक्टर का एरे भी बना के और स्ट्रिंग को कैर नेम या स्ट्रिंग कर दो str इक्वल टू, यहाँ पे आप कैरेक्टर का सीक्वेंस ले सकते हो, जैसे ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स को आप ले रहे हो यहाँ पे। और अब यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करिए s1, एस हमने क्रिएट किया इसलिए s1 नाम दे देते हैं, न्यू। और यहाँ पे आप str को पास कर दो, यानी आप एरे को यहाँ पे पास कर दो। अब अगर इस s1 को आप प्रिंट करो तो ये ए ई आई ओ यू ये प्रिंट करेगा। यानी हम कैरेक्टर एरे का भी यूज करके स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये लाइन इसका आउटपुट है और ये इस लाइन का आउटपुट है। ठीक है, आप सब स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि एक आपके पास ये कैरेक्टर एरे है, इसमें से आपको कुछ कैरेक्टर्स लेने हैं और उन्हीं से स्ट्रिंग बनानी है, तो वो भी आप ले सकते हो। उसके लिए क्या करना रहेगा कि आपको स्ट्रिंग का एक
फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, s इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे कैर्स यानी कैर एरे है, और इंट स्टार्ट इंडेक्स और इंट नम कैर्स। इस कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ेगा। इसको समझ लो आप। ये कैरेक्टर एरे रहेगा जहां से वैल्यूज उठेंगी, ठीक है। और स्टार्ट इंडेक्स, हमें किस इंडेक्स से वैल्यू उठानी है, यानी एक सब स्ट्रिंग क्रिएट करना है, सब स्ट्रिंग लेना है, तो वो कहाँ से होगा, और उसके बाद कितने कैरेक्टर्स लेने, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। इसको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सपोज करो कि हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, s2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे कैरेक्टर एरे पास करना है, तो हमने इस s1 को, इसकी जगह हमने यहाँ s1 रख दिया, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स सपोज करो कि आप यहाँ से लेना चाहते हो, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि अगर आप इसे देखो तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये आई जो है ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है। ये इस तरह के इंडेक्सेस हैं इसके। तो हम सपोज करो कि 2 से लेना चाहते हैं, आई से, तो उस केस में हम यहाँ 2 डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए, 3। तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। न्यू स्ट्रिंग, सॉरी str, यहाँ पे str, ठीक है। s1 तो हमने इस str की हेल्प से क्रिएट किया था, और यहाँ पे हमें कैरेक्टर एरे लेना है, तो कैरेक्टर एरे कौन सा है, str है, ठीक है। अब अगर आप इसे रन कराओगे तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, IOU, IOU, ये प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि हम 2 इंडेक्स से और आगे की 3 वैल्यूज ले रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रन करके देखिए, ओके, ठीक है। ये जो रिजल्ट है IOU, ये इस लाइन का है, ठीक है। आई होप इस क्लियर हो रहा है। इसी तरह से आप बाइट कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। एस की आपने सुना होगा, एस की कैरेक्टर्स। सपोज करो कि आप एक ये बाइट एरे ले लो, ASCIIS की, इक्वल टू यहाँ पे 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। ये क्योंकि क्या होता है, ये 65 एक्चुअल में कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करता है एस की के केस में, ए, देन ये बी, देन सी, डी, ई, और ये एफ तक अभी हमने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्ट्रिंग s3 ले लो, और इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और ये इस s की कैर को आप यहाँ पे यूज कर, ठीक है। तो आपने ये एस की कैरेक्टर एरे का यूज करके, यानी बाइट का यूज करके, बाइट एरे को का यूज करके भी आप स्ट्रिंग यहाँ क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ s3 को आप प्रिंट करके देखो, ये क्या प्रिंट करना चाहिए, ए से कैपिटल
ए टू एफ ये वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए। ठीक है, रन करके देखिए, ये ए बी सी डी ई एफ तक इसने प्रिंट किया इस लाइन में। ठीक है, इसी को आप इस फॉर्मेट में भी कर सकते हो, जैसा कि ये फॉर्मेट है, स्ट्रिंग एस 4 कर दो आप इसे, और इसे एस की आप ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 और 3 अगर लेते हो आप 1 कर लो। 1 का मतलब ये 0 है, 1 ये, और नेक्स्ट 3 इंक्लूडिंग ये, यानी कि ये 3 वैल्यूज। तो ये है ए, अगर ये है तो बी सी डी, तो S4 क्या है, बी सी डी। इसे आप प्रिंट करके देखो S4 को, ये क्या प्रिंट करना चाहिए, बी, बी सी डी। आप इसे रन करके देखिए। ओके 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 ओके, कुछ प्रॉब्लम है? ओके, ये एस लोअर केस में है, यहाँ हमने अपर में लिख दिया है, इसलिए प्रॉब्लम है। क्योंकि ये देखिए, ये बी सी डी, ठीक है, इस लाइन का रिजल्ट इसने बी सी डी प्रिंट किया। ओके, स्ट्रिंग लेंथ का भी लेंथ फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो कि आप एस की जो कैरेक्टर है इसका लेंथ निकालना चाहते हो, इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल। एस टी आर का लेंथ आप जानना चाहते हो कि एस टी आर की लेंथ कितनी है, ठीक है, यानी S1 की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे आप लेंथ ऑफ S1 प्लस S1 डॉट लेंथ, एक लेंथ फंक्शन यूज होता है, लेंथ मेथड है जो किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ रिप्रेजेंट करता है। और लेंथ का मतलब कि वो कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ लेंथ ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ रिजल्ट क्या आना चाहिए, 5। रन करके देखिए, लेंथ ऑफ S1 इज 5। ठीक है, इसी तरह से आप किसी डायरेक्ट स्ट्रिंग का भी आप लेंथ निकाल सकते हो, जैसे ABC डॉट लेंथ कर दिया आपने। ठीक है, तो ये 3 प्रिंट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ABC 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें। ये देखिए, ये 3 प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, यानी ये लिटरल्स का भी आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो उसकी हेल्प से। स्ट्रिंग S5 इक्वल टू, सपोज करो आप ये 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हो स्ट्रिंग के साथ, 2 प्लस 2, आप ये स्ट्रिंग के साथ इंटीजर्स कनकैट करना चाह रहे हो, कनकैट यानी ऐड करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सॉरी, अभी इस S5 को आप प्रिंट कर लो, ये क्या रिजल्ट देगा, 4। क्या 4 रिजल्ट देगा ये, नहीं, देखते हैं क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, ये रिजल्ट देगा 4 2 2। ठीक है, क्या रिजल्ट दिया, 2 2। ये दोनों को स्ट्रिंग समझ रहा है, ठीक है, इसलिए इसने सिर्फ 2 एंड 2 इन दोनों को कनकैट कर दिया। ठीक है, लेकिन यहीं पे आप इसे ब्रैकेट लगा दो, और उसके बाद अब इसे रन करके देखो, तो ये क्या रिजल्ट यहाँ पे देगा, इन 2 2 को प्लस कर देगा,
और 4 रिजल्ट देगा। ये देखिए 4 दिया, यानी यहाँ पे ये 4 रिजल्ट दिया। ठीक है, अब देखते हैं कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन। यानी एक स्ट्रिंग से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना। तो इसके लिए सबसे पहला मेथड चलता है कैर एट ये मेथड, और ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। एक्सट्रैक्ट सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, करके देखते हैं इसे। सपोज करो कि एक कैर सी एच इक्वल टू हमारे पास ए बी सी स्ट्रिंग है डॉट कैर एच, और यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी ये अगर हम सी एच को प्रिंट करेंगे, सी एच को आप प्रिंट करो तो क्या रिजल्ट देगा ये रिजल्ट देगा, क्योंकि ए 1 0 है, इंडेक्स ए का इंडेक्स 0 है, बी का इंडेक्स 1 है और सी का इंडेक्स 2 है। तो हम 1 इंडेक्स की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी सी एच में क्या कौन सी वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके आएगी, बी। यहाँ आप इसको, ए का इंडेक्स 0 है। ठीक है, ये एरे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एरे में डिवाइड करो इन इस स्ट्रिंग को, कैरेक्टर्स को, तो बी का इंडेक्स क्या आएगा 1 और सी का इंडेक्स 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट क्या करना चाह रहे हैं, 1 की वैल्यू, 1 इंडेक्स की। तो 1 इंडेक्स में क्या है, बी है, तो बी रिजल्ट आना चाहिए। रन करके देखिए, दिस इज बी। ठीक है, इसका रिजल्ट यहीं पे आप 0 कर दो तो पहली वैल्यू यानी ए, अब यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, सभी को अगर मान लो आपको करना हो एक्सट्रैक्ट, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए बी सी डॉट लेंथ। ठीक है, और ये आई प्लस प्लस लूपिंग का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे एस वाई ऐसे कर लो, और कैर एट सॉरी कैर एट आई ए बी सी डॉट कैर एट आई। इसको करोगे तो देखिए ये क्या करेगा, पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 इंडेक्स की वैल्यू उठा लेगा। दूसरी बार आई की वैल्यू होगी 1 प्लस होके प्लस 1 जब होगा। ठीक है, लूपिंग आपने पढ़ा है, और लूपिंग में क्या होता है कि ये एक एक स्टेप, जैसे आई प्लस प्लस है तो हर बार एक स्टेप प्लस हो रहा है आई में। तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 है तो ए को प्रिंट करेगा, देन सेकंड टाइम बी है, यानी 2 है आई की वैल्यू, 1 है तो बी को प्रिंट करेगा, देन उसके बाद आई की वैल्यू कितनी है 2 है तो सी को प्रिंट करेगा। रन करके देखिए, यानी इसका रिजल्ट ए बी सी आना चाहिए। ये देखिए, ये ए बी सी जो है ये लास्ट का, ये इसका रिजल्ट है इस लूपिंग का। ठीक है, तो ये कैर एड जो है कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। गेट कैर से एक मेथड यूज होता है, गेट कैर्स। तो ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट मोर देन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। एक्सट्रैक्ट मोर देन 1 कैर्स एट अ
एक बार में ये कई कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें कई आर्गुमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक सोर्स, सोर्स स्टार्ट, सोर्स एंड, टारगेट कैरेक्टर एरे और टारगेट स्टार्ट। देखिए इसको करके देखते हैं। यानी कि जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग S6 आप कर लो, क्योंकि S5 तक आप यूज कर चुके हो पहले। तो दिस इज अ डेमो प्रोग्राम। इस तरह का एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लो और इसमें इंट स्टार्ट इक्वल टू कर लो आप 10 और इस इंट इंट 14। ठीक है, कैर एक एरे ले रहे हैं buf करके, बुफर एक तरह का उसको नाम दे रहे हैं न्यू, और ये कैर इसकी साइज हम कर देते हैं 10। ठीक है, अब देखिए S6 डॉट गेट कैर्स, ये मेथड है। देखिए कॉपीज कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग इनटू द डेस्टिनेशन कैरेक्टर है। ये एक स्ट्रिंग से वैल्यूज को उठाएगा जो हम वहाँ डिफाइन कर रहे हैं 10 और 15, आगे हम उसे यूज करेंगे, और उसे नए एरे में स्टोर कर देगा, असाइन कर देगा। यानी buf को हम यूज करेंगे कि वहाँ पे वैल्यूज स्टोर हो। ठीक है, तो देखिए कैसे यूज होंगी ये। स्टार्ट यानी कि सोर्स बिगिन, SRC बिगिन का मतलब है कि सोर्स बिगिन कहाँ से स्टार्ट हो, तो स्टार्ट हो 10 से, एंड कहाँ हो 14 पे एंड। ठीक है, और यहाँ पे हम buf यूज करेंगे क्योंकि हम buf पे वैल्यूज को असाइन करना चाहते हैं। और कहाँ से लेना चाहते हैं, डेस्टिनेशन बिगिन, डेस्टिनेशन में कहाँ से स्टोर करना चाहते हैं, 0 से। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अब इसको समझो आप कि स्टार्ट यानी 10, इंडेक्सिंग क्या है 0 1 2 3, इसमें स्पेस भी ऐड होगा, स्पेस भी एक कैरेक्टर की तरह काउंट होगा। ठीक है, अगर आप इसे इस तरह से देखो कि टी का इंडेक्स 0 है, यानी टी का इंडेक्स 0 और एच का इंडेक्स 1, आई का इंडेक्स 2, एस का इंडेक्स 3, फिर स्पेस है, तो एक स्पेस का भी इंडेक्स वो क्या होगा, वो स्पेस भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, उसका इंडेक्स 4 हो। ठीक है, और उसके बाद एस आई का इंडेक्स क्या होगा, इस आई का 5। ठीक है, और इसी तरह से ये इंडेक्सिंग इसकी होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब ये स्टार्ट कितना है 10, तो यानी 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डी जो है ये 10th में है, यानी डी का इंडेक्स क्या है, कैपिटल डी जो है ये 10 इंडेक्स में। तो यहाँ से स्टार्ट होगा 10 इंडेक्स से, और एंड कहाँ पे होगा 14 पे। तो 10 11 12 13 10 11 12 13, एंड कहाँ पे होगा, ओ जो है ये 13 पे है। ठीक है, तो एंड जो है वो जहां पे कर्सर होगा उससे एक 1 माइनस लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो buf में जो वैल्यू असाइन होगी, यानी इस एरे पे वो ये पोजीशन असाइन। ठीक है, अब आप अगर buf को प्रिंट करो तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, डेमो। ठीक है,
कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा चेंज करके देखो क्या होता है। सोर्स से अगर आप 1 करते हो तो पहला स्पेस आ गया, यानी एम्प्टी एरे। एक तरह से देखो तो ये जो चीजें प्रिंट हो रही हैं ये एम्प्टी एरे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट आप अगर स्टार्ट को आप 0 कर दो तो देखो ये क्या रिजल्ट आएगा। बट यहाँ पे साइज इसकी कम पड़ जाएगी क्योंकि 10 कैरेक्टर्स हैं और 14 तक कितने हो जाएंगे देखते हैं इसको खत्म करके। देखिए ये एक एक्सेप्शन आ गया कि जो इंडेक्स है आउट ऑफ बॉन्ड्स, आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आ गया, यानी कि इसको आप बढ़ा दो साइज थोड़ी सी इसकी और उसके बाद रन करके देखो। दिस इज अ डेमो। 14 करके देख लो तो आई थिंक अब पूरी साइज में आ जाएगा ये। सॉरी, ओके इस वजह से वो दिस इज अ डेमो। आप इसे 14 करके देखो, ये एक एम्प्टी एक जगह बच रही है, वही जो है ये इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर टाइप का प्रिंट होके आ रहा है। नाउ दिस इज एग्जैक्ट जो साइज है उतने ही कैरेक्टर यहाँ पे फिट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ 0 से 14 तक का मतलब है, 0 से मतलब कि यहाँ से हमने और 14 तक के वैल्यूज उठा ली यहाँ तक। ठीक है, 14 वैल्यू का मतलब है कि शुरू से लेके और कहाँ तक, किस इंडेक्स तक। तो 14 इंडेक्स का मतलब है कि ये 13th वाली है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। आप इसका प्रैक्टिकल करके देखना, थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजिंग है बट आप एक दो बार प्रैक्टिकल करोगे तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग का कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन में हमने पहले इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर्स, दो इक्वल्स एंड इक्वल इग्नोर केस, इन दो मेथड्स को हमने पहले भी यूज किया है जब हम कुछ एक मिनी प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसमें एग्जिट होने की कंडीशन दे रहे थे। ठीक है, और भी एक दो जगह हमने इसको यूज किया है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको कंफर्म होगा, बट यहाँ पे हम इसे अगेन डिस्कस करने वाले हैं कि इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस है क्या। तो इक्वल्स का यूज दो स्ट्रिंग में एग्जैक्ट मैचिंग चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, दो स्ट्रिंग एग्जैक्ट इक्वल हैं या नहीं। एग्जैक्ट इक्वल का मतलब है कि उनका वो अल्फाबेट छोटे बड़े करेक्टर जिस किसी केस में लिखे गए हैं उसी तरह हैं। जैसे सपोज करो कि str एक ये स्ट्रिंग है हमारे पास और दूसरी स्ट्रिंग str, तो इक्वल्स के केस में ये दोनों ये फॉल्स है। मतलब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों स्ट्रिंग्स को, तो इक्वल्स के केस में फॉल्स है। बट अगर हम इक्वल्स QALS इक्वल्स के केस में ये दोनों स्ट्रिंग जो है फॉल्स है, बट इक्वल्स इग्नोर केस में वो दोनों ट्रू है। यानी इक्वल्स इग्नोर केस क्या है, केस को इग्नोर कर देता है। ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस, इस केस में अगर ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं str कैपिटल लेटर में str या एक इस तरह से, तो ये ट्रू है। ठीक है, यानी इक्वल हैं ये तीनों स्ट्रिंग ये इक्वल समझी जाएंगे क्योंकि ये केस इग्नोर कर देगा। ये सिर्फ करेक्टर चेक कर रहा है कि लिखा क्या है एक्चुअल में। ठीक है,
तो इसे कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक ये ABC स्ट्रिंग है और डॉट एक काम करो, इस एक अलग से स्ट्रिंग ले लो आप, स्ट्रिंग टेस्ट इक्वल टू ले लो ABC, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो कि टेस्ट डॉट इक्वल्स टेस्ट डॉट इक्वल्स और यहाँ पे वैल्यू दे दो ABC। ये क्या रिजल्ट देगा? ये ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि ABC और टेस्ट यानी टेस्ट में जो वैल्यू स्टोर है वो दोनों इक्वल है। ट्रू है। बट यहीं पे अगर आप इसे एक को कैपिटल कर दो तो ये क्या देगा? फॉल्स देगा। उस केस में ये फॉल्स रिजल्ट देगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच देखेगा कि एग्जैक्ट मैच है या नहीं। देखिए अब ये इसने क्या किया? फॉल्स दिया, ठीक है। अब यहीं पे इक्वल्स इग्नोर केस इस मेथड का यूज करो तो ये अब यहाँ पे ट्रू देगा। ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये केस को इग्नोर कर देगा, चाहे कैपिटल हो या लोअर केस में हो, वो सबको इक्वली समझे। ये देखिए ट्रू आया क्योंकि इसने इक्वल्स इग्नोर कर दिया। आप इसको सभी को कैपिटल से लिख सकते हो, ABC, तो भी ये ट्रू देगा क्योंकि इसमें केस जो है मायने नहीं रखते हैं। हाँ, जब आप वैल्यू चेंज कर दो, सपोज करो 1 ऐड कर दो, तब ये फॉल्स देगा। क्योंकि ये दोनों नॉट इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से ये हम इक्वल्स और इक्वल इग्नोर केस कई जगह यूज करते हैं। आगे भी प्रोजेक्ट में हम करते रहेंगे और इससे पहले भी हमने एक दो जगह इनको यूज किया है, ठीक है। वाइल से बाहर आने के लिए, वाइल हम यूज कर रहे थे उससे बाहर आने के लिए। ओके। एक और मेथड यूज होता है रीजन मैचेस, REGIN रीजन मैचेस। ये जो मेथड है यूज होता है, कहीं के लिए यूज किया जाएगा? ये एक स्पेसिफिक रीजन को मैच करने के लिए किसी और स्पेसिफिक रीजन के साथ हम इसका यूज करते हैं। यानी ऐसे समझो कि सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग एक है और उसके अंदर कुछ किसी पार्ट को किसी और स्ट्रिंग के साथ मैच करना है, तब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके एक देखते हैं। स्ट्रिंग S7 कर दो इक्वल टू दिस इज अ टेस्ट। ओके, एक स्ट्रिंग हमने ये ले लिया, एक और स्ट्रिंग आप ले लो, S8 कर दो इसे आप, और दिस कैन बी अ टेस्ट, ठीक है। एक इंटीजर ले लो, स्टार्ट इक्वल टू 10, बिगिन कर दो 10, और दूसरा कर लो आप स्टार्ट 1 इक्वल टू 14 और इंट num chars
इक्वल टू 4। अब यहाँ S7 डॉट REGION रीजन मैच, इस फंक्शन का यूज करेंगे। स्टार्ट हम कर रहे हैं किससे, बिगिन से, ठीक है। और हमें अदर स्ट्रिंग कौन सी है, S8, यानी दो स्ट्रिंग में से एक S7 है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है, S8, और यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट 14 से करना है, ठीक है। और कैरेक्टर्स यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने लेने हैं, 4। इसे अब आप रन करके देखो। देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 यानी टी से, और 14th एक में बिगिन करेगा 10 से, S8 दूसरे उससे स्टार्ट करेगा 14 से, ठीक है। यानी हम इन दोनों को मैच कराना चाह रहे हैं, ठीक है। इन दोनों रीजन, इसमें सिर्फ ये पार्ट और इस स्ट्रिंग में सिर्फ ये पार्ट, क्योंकि रीजन मैचेस का जो बेसिक यूज है, दो सब स्ट्रिंग को, दोनों स्ट्रिंग में कुछ पार्ट को मैच कराने के लिए रीजन मैचेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसीलिए इसको ये नाम दिया है और इसको इस तरह से नाम दिया है। और इसे रन कराइए अगर, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, फॉल्स, ठीक है। और अगर आप इसे टेस्ट कर दो तो ट्रू, ठीक है। यानी अगर ये एग्जैक्ट मैच है यहाँ पे रीजन मैचेस में तो ट्रू आएगा, और अगर दोनों एग्जैक्ट मैच नहीं है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। ये आ रहा है फॉल्स। तो दो स्ट्रिंग में कुछ पार्ट को मैच करने के लिए इसी को रीजन बोलते हैं। हम इस रीजन मैचेस का यूज करते हैं जिसमें हमें पहली स्ट्रिंग में कहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है। फिर दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है, S8 है, उसे बताना रहेगा। और उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग में स्टार्ट कहाँ से करनी है, 14 से, ठीक है, यानी कि T से। और कितने करेक्टर्स, 4 करेक्टर्स, तो 4 करेक्टर्स, ठीक है। चार चार करेक्टर्स दोनों से फिर ये मैच होंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा, अगर दोनों इक्वल होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। इसी को आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो कि अगर आपको केसेस इग्नोर करने हैं, तो यहाँ पे इसे ट्रू कर दो। अब आप इसे अगर देखो तो ये ट्रू आना चाहिए, ये फॉल्स आएगा, लेकिन नीचे वाला जो ये इसका रिजल्ट है ट्रू आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इग्नोर केसेस को ट्रू कर दिया है। देखिए ये लास्ट में ट्रू आ गया इसका रिजल्ट, ठीक है। तो कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि हमें दो सब स्ट्रिंग को मैच करने हो, दोनों दो स्ट्रिंग्स में से, तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, रीजन मैचेस का, ठीक है। और भी जैसे स्टार्ट्स विद और एंड्स विद हमारे पास मैसेज हैं। सपोज करो कि आप ये देखना चाहते हो कि S7 जो है दिस से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, तो S7 डॉट स्टार्ट विद दिस
क्या रिजल्ट करेगा? ये ट्रू आएगा, क्योंकि दिस से ये स्टार्ट हो रहा है से, यानी स्टार्टिंग के कैरेक्टर को चेक करना है। ठीक है, तो उस केस में हम ये स्टार्ट विद का यूज करेंगे। इसी तरह से आप एंड विद का भी यूज कर सकते हो। यहाँ आप ये देख लो कि S7 जो है इंट हो रहा है किससे? टेस्ट से। तो यहाँ पे आप टेस्ट कर लो, यहाँ पर भी ये ट्रू रिजल्ट देगा, क्योंकि उसकी एंडिंग टेस्ट से हो रही है। ठीक है, यहीं पे आप इसको कुछ अलग नाम दे दो, टेस्ट की जगह बेस्ट कर दो, तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो एंडिंग जो है बेस्ट से नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरह से आप ये यूज कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि इंडेक्स को सर्च करने के कई मेथड्स होते हैं और कई बार काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो सर्चिंग स्ट्रिंग्स, जैसे इंडेक्स ऑफ किसी स्ट्रिंग का इंडेक्स जानना है, सब स्ट्रिंग का। ठीक है, तो उस केस में आप इंडेक्स आपको यूज करते हो। सपोज करो कि आपको S7 में इंडेक्स ऑफ किसी स्ट्रिंग का इंडेक्स जानना है, इंडेक्स ऑफ दिस, कि दिस का क्या इंडेक्स है। तो S7 में दिस क्या है? दिस का इंडेक्स 0 है, तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए? इसे 0 प्रिंट करना चाहिए। देखिए, इसका इंडेक्स 0 है, यानी पहले इंडेक्स में मिल गया। और स्ट्रिंग में इंडेक्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से होती है। ठीक है, अगर आपको इंडेक्स ऑफ 1 जानना है, तो इंडेक्स ऑफ 1 कहीं है ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसने -1 रिजल्ट दिया। ए का इंडेक्स जानना है, तो ए किस इंडेक्स में है? 0 1 2 3। रन करके देखते हैं इसे। 8th इंडेक्स में क्या है? 0 है, मतलब ए जो है 8th इंडेक्स में है। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, उसी तरह से एक लास्ट इंडेक्स होता है। से S7 में आपको लास्ट इंडेक्स ऑफ ए समझना जानना है कि ए जो है ये कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स क्या है। तो यही सेम रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि लास्ट 8 में ही ये इसका एंड हो रहा है। ठीक है, ये 8 है। ओके, इसी में आपको टी का लास्ट इंडेक्स जानना है, तो टेस्ट का कर लो आप। टेस्ट का लास्ट इंडेक्स जानना है, तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टेस्ट का इंडेक्स क्या है? 10 है, लास्ट इंडेक्स। ठीक है, टी का लास्ट इंडेक्स जानना है, तो सिर्फ टी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 10 के बाद 11 12 13 13, टी का लास्ट इंडेक्स 13। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट इंडेक्स आप निकाल लेते हो, फाइंड कर लेते हो। ठीक है,
एक सब स्ट्रिंग मेथड यूज होता है। ये स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज करो कि आप स्ट्रिंग S9 इक्वल टू सब स्ट्रिंग S7 S7 के सपोज करो कुछ पार्ट हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक तो गेट कैर्स हमने यूज करना सीखा था पीछे, एक सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग ज़्यादा ईजी है। सब स्ट्रिंग, और यहाँ से हम पहले ये इसके दो मेथड हैं सब स्ट्रिंग के, यानी दो ओवरलोडेड वर्जन है। एक सब स्ट्रिंग में बिगनिंग, तो बिगनिंग में आप बता देते हो कि हमें कहाँ से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है। तो सपोज करो आप 10 से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो चाहे आप यहाँ बिगिन लिख दो, क्योंकि बिगिन की वैल्यू भी 10 है, आप डायरेक्ट 10 यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद S9 को आप यहाँ प्रिंट करो। तो इसमें जो है 10th से ये वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होके S9 में असाइन हो जाएगी, और S9 को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। इसने टेस्ट प्रिंट कर दिया, क्योंकि S9 के बाद की जितनी भी वैल्यूज हैं ये उठा लेगा उसे। सॉरी, 10 के बाद, 10 से ऐसे समझो कि 10 के से जितनी भी वैल्यूज आगे की हैं वो उसे उठा लेगा। सब स्ट्रिंग इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मेट है स्ट्रिंग S10 इक्वल टू S7 डॉट सब स्ट्रिंग। इसमें आप बिगिनिंग और एंडिंग दोनों को डिफाइन कर देते हो। बिगिनिंग 10 है और इंट, वेर इज इंट, यहाँ पे डिफाइन है क्या? ये इंट यहाँ पे 14 डिफाइंड। ठीक है, तो यानी 10th और 15 इसका जो है 10 बिगिन 10 हो गया और इंट 14 हो गया। ये भी टेस्ट को ही एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे, सॉरी इसको तो अभी हमने प्रिंट भी नहीं किया। S10, सॉरी S10 को आपने प्रिंट किया। अब इसे प्रिंट करके देखो, ये भी टेस्ट को दे रहा है, क्योंकि ये जो है S7 में से ये 10 के लेके 14 तक की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आप इसे 10 से 14 ना करके 13 कर दो, तो ये TEST में TES तक की वैल्यू ले लेगा। ठीक है, सिर्फ TES लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सब स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। और भी कुछ फंक्शन है, जैसे रिप्लेस है, कनकैट है। ठीक है, कनकैट इस तरह से यूज कर सकते हैं कि स्ट्रिंग S11 इक्वल टू S6 डॉट कनकैट, और कुछ आप एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट ये ऐड कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद आप S11 को प्रिंट करेंगे, तो S6 में क्या असाइन है? S6 में अगर आप देखो तो दिस इज अ डेमो प्रोग्राम। ओके, दिस इज अ डेमो प्रोग्राम, ये वैल्यू है। ठीक है, और इस पे S11 को आपने S6 प्लस कनकैट कर दिया एक्स्ट्रा टेक्स्ट, यानी S6 में ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, अब जब आप S11 को प्रिंट करोगे यहाँ पे, तो ये दिस इज अ डेमो प्रोग्राम के साथ एक्स्ट्रा टेक्स्ट भी है।
मिलेगा। ठीक है, ये दिस इज डेमो प्रोग्राम। ये क्या था, S6 था। एक्स्ट्रा टेक्स्ट ये जो हमने ऐड किया, कनकैट किया। ठीक है। एक फंक्शन यूज होता है रिप्लेस। जैसे हमारे पास दिस इज अ डेमो प्रोग्राम एक्स्ट्रा टेक्स्ट, एक ये फंक्शन है। सपोज करो कि आप जहां जहां भी स्पेस है वहां डैश यूज करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको स्पेस की जगह डैश को रिप्लेस करना रहेगा। तो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग S12 इक्वल टू किस में रिप्लेस करना है, S11 में, डॉट रिप्लेस, और किसे रिप्लेस करना है, स्पेस को हमें डैश के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है। अब S12 को आप प्रिंट करके देखो। ऐसे करके देखो। ओके, देखिए पहले क्या था कि हमारे पास ये स्ट्रिंग था, दिस इज अ डेमो प्रोग्राम एक्स्ट्रा टेक्स्ट। उसके बाद जब हमने उसे जहाँ स्पेस है वहाँ डैश यूज कर दिया, रिप्लेस कर दिया डैश के साथ, तो स्पेस जो है वो डैश के साथ रिप्लेस हो। तो इसी तरह से कोई भी कैरेक्टर्स आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। यहाँ अगर आप S11 को प्रिंट करो तो ये सेम वही वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी ये वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि S11 में यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंजेस किस में हो रहे हैं, S12 में। ठीक है, देखिए सेम उसने प्रिंट किया S11 में। चूंकि जो जावा में स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब कि एक बार जो डिफाइंड हो गई है और जो वैल्यू असाइन हो गई वो चेंज नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे इस S11 को लिख दो तो इस S11 का मतलब है S11 नई स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है। ठीक है, ना कि पहले जो बनी हुई है वो। ठीक है। अब अगर आप इस S11 को यहाँ प्रिंट कर रहे हो तो अब ये डैश के साथ प्रिंट हो। ठीक है, अब ये डैश लग गया है S11, बट ये न्यू स्ट्रिंग है। ये नहीं है कि वो S11 ये दोबारा डिक्लेयर हो गई यहाँ पे। ठीक है। एक मेथड यूज होती है ट्रिम, जो स्पेसेस को ट्रिम करते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है S12 जिसमें हेलो वर्ड ये वैल्यू स्टोर है। ठीक है। अब S12 इक्वल टू S12 डॉट ट्रिम। ट्रिम चूंकि ट्रेलिंग और लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस को ये क्या करता है, रिमूव करता है। तो लीडिंग का मतलब कि पहले जो स्पेस, कैरेक्टर या स्ट्रिंग से पहले जो स्पेस आ रहा है उसको रिप्लेस करेगा, और बाद में जो स्पेस हो रहा है। अगर यहाँ पे सपोज करो कि ये लीडिंग स्पेस है, ठीक है, और ये ट्रेलिंग स्पेस है, तो इन दोनों को ये हटा देगा। ठीक है। अब अगर आप S12 को प्रिंट करोगे तो ये स्पेस हटा के प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। ये देखिए स्पेस हटा दी। अगर आप इसको यूज नहीं करते हो और S12 को प्रिंट करो तो ये बिग स्पेस प्रिंट करेगा। देखिए ये स्पेस यहाँ भी ले रहा है और यहाँ भी ले रहा है। ठीक है।
सपोज करो कि आपको किसी स्ट्रिंग में सभी वर्ड्स को अपर केस में कन्वर्ट करना है या लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में आप जैसे स्ट्रिंग S13 इक्वल टू S12 में जो भी वैल्यू है डॉट टू लोअर केस ऐसा कर लो, और उसके बाद S13 को आप प्रिंट करके देखो तो ये हेलो वर्ड इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। देखिए सबको लोअर केस में कन्वर्ट करके दिया। यहीं पे एक मेथड चलता है अपर केस। तो अपर केस में क्या करेगा कि सभी को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए सभी को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो टू लोअर केस और टू अपर केस कैरेक्टर्स को लोअर और अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और मेथड है जिसमें जिसको वैल्यू ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम इट्स इंटरनल फॉर्मेट इनटू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। यानी कि ऐसा समझो कि अगर आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू है और आप उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ। जैसे कि एक एग्जांपल लो आप कि इंट ए इक्वल टू 10, इंटीजर वैल्यू है ये, हमने 10 इंटीजर ए को लिया। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिंग ए बी सी इक्वल टू एस डॉट वैल्यू ऑफ ए यानी इंटीजर, और अब आप इस ए बी सी को प्रिंट करो ए बी सी। तो अब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट होगा। जो ये ए बी सी है स्ट्रिंग मतलब 10 जो है ये अब स्ट्रिंग है ना कि इंटीजर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसने इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और उसे एबीसी को असाइन कर दिया, और एबीसी को जब हमने प्रिंट किया तो वो 10 प्रिंट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम ये स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करते हैं। ऑलमोस्ट हमने कई फंक्शंस यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। आप इनका प्रैक्टिकल करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिकल करोगे उतना अच्छे तरीके से ये आपको समझ आएंगे और आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट में इसका स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर दो क्लासेस और भी हैं, तो उसकी भी हेल्प से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। बट मोस्टली यही चीज़ें यूज होती हैं जो आज हमने डिस्कस की हैं, तो आप इस पे फोकस ज़्यादा रखना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेके मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।